हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2021 में आई एक चाइनीज़ मूवी फिस्ट ऑफ फ्यूरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी की स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हर जगह पे कत्लेआम हुआ होता है और वहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। और फिर तभी हमें उन लाशों में से एक आदमी को चलते हुए दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि अब बारी है जेनवू हाई स्कूल की, जिसमें वो कहता है कि मैंने अब तक 9 क्लैंस को तबाह कर दिया है और 5 सोसाइटीज़ को नष्ट कर दिया है। अब अगर मैं इस जेनवू को भी ख़त्म कर दूंगा तो पूरी वुलिन सिटी मेरी हो जाएगी। और वो ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो वहाँ पे जाके वुलिन स्कूल में जाके एंट्री लेता है और वहाँ पे जाके वहाँ के मार्शल आर्टिस्ट को पीटने लग जाता है। लेकिन वो वहाँ पे कोई भी और नहीं होता जो उससे टकरा भी पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मास्टर आते हैं और वो उससे लड़ते हैं, लेकिन वो भी उसके जितने पावरफुल नहीं होते और वो उन्हें मारने वाला ही होता है। और तभी वहाँ पे उस जिंगवो हाई स्कूल के हेडमास्टर आते हैं जो कि उसे एक पंच में बहुत दूर तक धकेल देते हैं और वो अपने उसी दोस्त को उससे बचा लेते हैं और फिर वो खुद उससे फाइट करने लग जाते हैं, जिस पे वो दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। लेकिन वो फिर भी ब्लड थ्रस्टी से नहीं जीत पाते। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ये मास्क मैन है इसका नाम ब्लड थ्रस्टी है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों ही अपने अपने स्पेशल मूव्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेडमास्टर वो चैंग कोंग हारने लगते हैं और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उनका बेटा आ जाता है जो कि बहुत छोटा होता है और वो उनके पास जाता है और उन्हें लगता है कि फादर आपको क्या हुआ, जिस पे तभी हेडमास्टर वो अपना जिंगवू कुंफू उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लड थ्रस्टी को जो जेंगवू आई मास्टर ने एक पंच मारा था उसकी वजह से उसका जो सारा ब्लड है वो वापस से बॉडी में ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, यानी कि रिवर्स उसमें फ्लो होने करने लगता है, जिस पे ब्लड थ्रस्टियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपनी पूरी पावर से वो चैंग कोंग पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी वो चैंग अपने बेटे को वहाँ से दूर भेज देते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये जेंगो कुंफू सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी बचाओ और उससे मेरा बदला कभी मत लेना। और वो भी अपने पूरी पंच पावर से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन वहीं पे तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को 14 साल का लीप दिखाया जाता है और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी जो कि ब्लैक फेदर सोसाइटी से होता है वो वहाँ पे कुछ लोगों से मिलने के लिए गया हुआ होता है। और वहीं पे ही दूसरी ओर लोग कह रहे होते हैं कि इस आदमी ने बहुत ज़्यादा नूडल्स खा लिए हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि और वो वहाँ पे जाके बहुत ही भुक्कड़ों की तरीके से खाना खा रहा होता है, जिसे देख के वो तीनों लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या आए हो, तुमने अपने मालिक से हमारे बारे में बात नहीं की और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, अपने मालिक को यहाँ पे ब्लड थ्रस्टियर को भेजो। जिस पे वो कहता है कि मैंने आज तक खुद अपने मालिक ब्लड थ्रस्टियर को नहीं देखा है, तो तुम क्या सोचते हो कि वो तुम जैसे वो छोटे मोटे आदमियों से मिलने के लिए आएंगे। जिस पे वो लोग गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ब्लड थ्रस्टियर में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमसे आकर लड़ सके, और उसने अपना एक पालतू कुत्ता हमसे मिलने के लिए भेज दिया। और वो इस तरीके से उसकी मजाक लेने लगता है, जिस पे वो आदमी भी हंसने लगता है पागलों की तरीके से। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। वो वहाँ पे उन तीनों गैंग के हर एक आदमी को मारने लगता है। और तभी वहाँ पे अचानक एक स्टैचू हिल जाता है और वो एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे होमिंग उस लड़की को आने की बचा लेती है, लेकिन वो स्टैचू फिर भी उनके ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उस स्टैचू को कोई रोक लेता है और वो कोई और नहीं, हमारा मेन लीड लियू जिंग होता है। जिस पे वहाँ का ब्लैक फेदर सोसाइटी का वो मेंबर उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। जिस पे वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे आराम से सूप खा रहा था, तुमने मेरा सूप गिरा दिया, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और फिर वो उसके सभी मेंबर से लड़ने लगता है और उन सभी को एक पंच में लिटा देता है, जिस पे वो आदमी भी डर जाता है। लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता, वो उसे फिर भी मारने के लिए जाता है। जिस पे वो उसके ऊपर सिर्फ अपनी एक फिस्ट लाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत हवा चलने लगती है और वो बहुत डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, जिस पे वो उसे छोड़ भी देता है लियू जिंग।
और तभी वो पीछे से उस पे चाकू से हमला करने वाला होता है ल्यू जिंग पे, लेकिन ल्यू जिंग फिर अपनी पंच से उसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे योमिंग और शियोशा ल्यू जिंग के पास आते हैं और उसे कहता है शियोशा कि इसका फाइटिंग स्टाइल तो वो बॉक्सिंग स्टाइल के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पे ल्यू जिंग उससे पूछता है कि क्या तुम यो मार्शल क्लब को जानते हो, जिस पे ल्यू जिंग को वुमिंग कहती है कि चलो मेरे पीछे। और हमें दिखाया जाता है ब्लैक थ्रस्टियर को, जिसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर तभी कोई उसके सर में कुछ नीडल्स को चुभा देता है, जिससे उसे थोड़ा पेन कम होने लगता है। और वो आदमी उससे कहता है, जिसका नाम बाय होता है, कि तुम्हारे अंदर मास्टर वू ने अपना हुइजिंग जित्सु अंदर डाला है, जिसकी वजह से तुम्हारा सारा ब्लड रिवर्स ऑर्डर में चलने लगा है और तुम्हें अब तक 14 साल हो चुके हैं, जिससे तुम्हें अभी भी आज़ादी नहीं हुई। इस पे वो बहुत गुस्सा करता है ब्लड थ्रस्टियर। और तभी वो उसे ब्लड थ्रस्टियर को कहता है कि अगर तुम्हें हाउती जिंगवू के इस असर से बचना है तो तुम्हें मास्टर हो के इस बेटे को ढूंढना होगा, क्योंकि उसने अपने मरते वक्त अपना सारा व्हीलिंग जित्सु उसके अंदर डाल दिया था। और तभी ब्लड थ्रस्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसे वो मार्शल क्लब के पास ले जाके उसे छोड़ देती है, जिस पे वो वहाँ पे अंदर चला जाता है। और वो अंदर जाके देखता है कि वहाँ पे एक आदमी सफाई कर रहा होता है और वो उससे जाके कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ के सबसे बेस्ट फाइटर से लड़ाई करनी है, जिस पे वो आदमी उससे कहता है कि तुम अभी उसके काबिल नहीं हो। जिस पे लियो जिंग उसके मूव्स को नोटिस करने लगता है और उसे पता लगता है कि ये भी ज़रूर एक मास्टर है। और वो उससे लड़ाई करने के लिए कहता है, लेकिन वो उनसे लड़ाई नहीं करता, वो मना कर देता है उससे लड़ाई करने के लिए। लेकिन तभी वो उस पर हमला कर देता है लियो जिंग, जिस पे वो मास्टर भी उस पर अटैक करने लगते हैं और उससे फाइटिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इन्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता। जिससे वो कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ही बहादुर मानते थे, अब क्या हुआ। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन पे अटैक करने लगता है। और फिर तभी वो मास्टर अपने आप को एक शील्ड में कैद कर लेते हैं, जिस पे वो उन्हें एक खरोच तक नहीं ला पाता। और फिर वो अपने एक मुंह से उसे उस घर से बाहर ही फेंक देते हैं। और फिर वो वहाँ पे बाहर पे गेट पीटता रहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वो मास्टर वो मन में बात कर रहे होते हैं कि इतने सालों में मुझे पहली बार किसी ने अपने इस स्पेशल मूव को इस्तेमाल करने पे मजबूर किया था। और वो तभी उन दोनों को नोटिस भी कर लेता है, वूमिंग और शाओ को, और कहता है कि बाहर आ जाओ। जिस पे वो उनसे पूछता है कि कहीं तुम दोनों ही तो इस आदमी को यहाँ पे लेके नहीं आए थे। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर तभी वो उन दोनों को कहते हैं ठीक है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वही आदमी जिसने ल्यू जिंग से फाइट की थी, वो एक आदमी के सामने बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसके सामने वो सभी आदमी नीचे बैठे हुए होते हैं और उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। और हम देखते हैं वो ब्लड थ्रस्टियर होता है, यानी कि ब्लड फेदर सोसाइटी का हेड ब्लड थ्रस्टियर ही है। और फिर तभी वो बाय उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या हुआ, जिस पे वो बताता है कि वहाँ पे एक लड़का था जिसने हम सभी को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। जिस पे वो कहता है कि तुम एक लड़के से पिट के आ गए। जिस पे वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, हम उसे इसी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस पे तभी पीछे से उसके ऊपर कोई चैन गिरता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि ये ब्लड थ्रस्टियर का ही एक आदमी है। तभी बाय से एक लड़की आके पूछती है कि तुमने यहाँ पे क्या नोटिस किया इसके शरीर पे। जिस पे वो कहता है कि ये बिल्कुल वही स्टाइल था जिस तरीके से हो चैंग कोंग इस्तेमाल किया करता था। इसका मतलब ये हो चैंग का ही बेटा है। और तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वही तीनों लोग जो उस दिन उस रेस्टोरेंट में थे, वो सभी लोग ब्लैक फेदर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक फेदर सोसाइटी किसी को भी नहीं छोड़ रही, वो हर जगह पे अपना कंट्रोल कर रही है। और उसने हमारे साथ जो एक पैथ बनाया था उसने उसे भी कैंसिल कर दिया। और अब वो जहाँ भी उसका मन करता है वहाँ पे जाके अटैक करने लगता है। जिस पे उनमें से एक आदमी तभी कुछ नोटिस करता है कि बाहर से ज़रा सी भी नॉइज़ क्यों नहीं आ रही। जिस पे वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे तो हर जगह पे कत्लेआम हो चुका होता है।
वहाँ पे कोई भी ज़िंदा नहीं बचा हुआ होता, सबको मार दिया जाता है। और फिर तभी उन तीनों पे भी कोई हमला करता है और उन में से दो को मार देता है। और फिर तभी वहाँ पे उस आदमी के पास बाय आता है और उससे पूछता है कि उस लड़के के बारे में बताओ, जिस पे वो कहता है कि कौन सा लड़का, जिस पे वो कहता है कि जिसने हमारे ब्लैक फेदर सोसाइटी के लोगों को मारा था। जिस पे वो कहता है कि मैं उनके में से उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिस पे वो उस वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे उसके ऊपर कोई पीछे से हमला करता है और उसे वहाँ पे हम देखते हैं कि वही मोटा आदमी उसे भी वहाँ पे मार देता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि लिू जिंग वहीं पे वापस वो मार्शल क्लब के पास गया हुआ होता है और वो उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे प्लीज़ मार्शल आर्ट सिखा लीजिए। जिस पे वो उससे पूछते हैं मास्टर वो कि तुम्हें मार्शल आर्ट क्यों सीखनी है, तुम्हारी कोई वजह तो होगी। जिस पे वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पे वो उन्हें अपना फ्लैशबैक बताता है कि मुझे मेरे 5 साल पहले की मेमोरी याद नहीं है, जब मैं 5 साल का था और तब से मुझे एक ग्रैनी ने गोद ले लिया था और वो मुझे पाला करती थी। लेकिन फिर जब मैं कुछ थोड़ा बड़ा हुआ तभी उन पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया और वो लोगों ने मेरे सामने ही मेरी ग्रैनी को मार दिया और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूँ जिससे मैं अपने परिवार वालों को बचा सकूँ। जिस पे मास्टर वो उसकी बात को मान जाते हैं और फिर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। और अंदर जाके वो वहाँ का माहौल देख के वो बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और तभी उसके ऊपर कोई पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक और लियो मिंग को एक केव में होश आती है, जिस पे वो उस केव में इधर उधर देखने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी वो जब एक जगह पे अंदर बीच में चला जाता है तभी उस पे पीछे से लोग हमला करने लगता है। जिस पे उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसका टेस्ट ले रहे हैं और उसका पेशेंस देख रहे हैं। जिस पे वो उन सभी से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई करने लगता है। जिस पे तभी उसे अचानक उसके फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि कैसे उसकी ग्रैनी को उन लोगों ने मारा था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर वो अपने सबसे पावरफुल मूव को इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर राव आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। जिस पे वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे पास जो ये फिस्ट पावर है ये एक ब्लड थ्रस्टी है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जिस पे वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसके पीछे व्योमिंग भी जाने लगती हैं, लेकिन उसके फादर उसे रोक लेते हैं व्योमिंग को। जिस पे व्योमिंग वहाँ पे उसके पीछे नहीं जाती और फिर वो मार्केट में वहीं पे टहलने लगता है और फिर वो उसे रुमाल को देखने लगता है जो उसे व्योमिंग ने दिया था और खुश होने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे तो पूरी मार्केट ही क्लीन हो गई है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे अब कोई भी नहीं होता। और फिर तभी वहाँ पे उसके पास बाय आता है, जिस पे वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पे बाय उसे कहता है कि तुम अच्छे फाइटर से लड़ना चाहते हो। जिस पे वो पूछता है कि तुम अच्छे फाइटर हो। जिस पे वो उस पर हंसने लगता है और फिर तभी वो उसे उसका वही हैंकरचीफ दिखाता है, जिस पे लियू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और फिर तभी वो उसे वहाँ से लेके चले जाता है। भाई ये कह गए कि मैं तुम्हें अपने से भी ज़्यादा पावरफुल एक मार्शल आर्ट से मिलवाना चाहता हूँ, अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो वो उसकी बात मान के चला जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे इस जगह पे क्या लेके आए हो, ये कौन सी जगह है। जिस पे बताता है कि ये ब्लैक फेदर सोसाइटी की जगह है और वो उसे वहाँ पे गेट खोल के अंदर भेज देता है। जिस पे वो गेट अचानक खुद ही बंद हो जाते हैं और वो वहाँ पे ब्लड थ्रस्टर से मिलता है, जिसने अपने एक हाथ से वहाँ पे रखी हुई बैल को उठा दिया होता है। इस पे देख के लियो जिंग उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सच में। जिस पे वो उससे कहता है ब्लड थ्रस्टर की चाहो तो मुझे तुम टेस्ट कर लो। इस पे वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और इतनी उस लड़ाई के दौरान ही लियू जिंग के ऊपर ब्लड थ्रस्टियर वही बैल को डाल देता है और फिर उन दोनों की लड़ाई उस बैल के अंदर होती है और उस रिंग बैल के अंदर वो लड़ाई करते हुए उस रिंग बैल को ही तोड़ देते हैं दोनों। जिस पे लियू जिंग को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और ब्लड थ्रस्टियर उसे वहीं पे पकड़ लेता है और उसके अंदर से योंग थी जिंगवो को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं होता और वो उसका ब्लड फ्लो वापस से रिवर्स में चलने लगता है। जिस पे उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी लियो जिंग उसके ऊपर एक अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है।
और वो वहाँ से भाग के एक जगह पे जाता है और वहाँ पे जाके वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तभी वो अचानक से होश में आता है और देखता है कि उसके पास तो ह्यूमिंग बैठी हुई है और वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, जिस पे वो कहती है कि मैं बाहर गई हुई थी और मुझे तुम वहाँ पे बेहोश हुए मिले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई, जिस पे वो उसका धन्यवाद करता है। और फिर तभी उससे ह्यूमिंग कहती हैं कि क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे, जिस पे वो कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। जिस पे ह्यूमिंग भी उदास हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तरीके से मैं भी एक अनाथ ही हूँ, क्योंकि जब उस दिन जेंगवू की लड़ाई हुई थी उसमें मेरे माता पिता मर गए थे और मास्टर वो मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके आ गए। जिस पे वो कहता है तो तुम ओल्ड मास्टर की बेटी नहीं। फिर तभी उसे बाहर शियोसा आवाज़ लगाने लगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके शियोसा को पूछती है कि तुम मुझे बाहर से आवाज़ क्यों लगा रहे थे। जिस पे वो उससे कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे लिू जिंग को यहाँ पे वापस लेके आ सकती हो। जिस पे तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पे पूरी जगह पे बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है। जिस पे वो दोनों बाहर जाके चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे तो एक आदमी ने वहाँ पे जो भी लोग थे सबको मार दिया होता है और वो उन्हें बैठ के मज़े से खा रहा होता है। फिर तभी वो उन पे भी हम अटैक करने लगता है और वो ह्यूमिंग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन लियोजिंग बीच में आ जाता है और फिर लियोजिंग उस मोटे आदमी से लड़ने लगता है और वो ह्यूमिंग और शिवसाव को वहाँ से भेज देता है। जिस पे तभी पीछे से उस पर एक लड़की और अटैक करने लगती है और वो उन दोनों से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर हो और बाकी सभी मास्टर आ जाते हैं और वो उन सभी से फाइट करने लगते हैं। जिस पे मास्टर वो लियोजिंग को कहते हैं कि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे ना, तो ये मूव को कुछ ज़्यादा ध्यान से देखना। तो वो उनके मूव को देखने लगता है और वो उन दोनों को बहुत ही जल्दी कुछ ही मूव में दोनों को वहाँ पे मार देते हैं। और फिर तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ब्लड थर्स्टियर आ रहा है, क्योंकि उसकी ऑरा प्रेजेंस कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है और वो उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लड थर्स्टियर आ जाता है और वो वहाँ पे आके उन सभी से लड़ने को कहता है। जिस पे वो सभी कहते हैं कि हमें इस पल का बहुत सालों से इंतज़ार था। और वो लिू जिंग, वोमिंग और शिवसाओ को वहाँ से भेज देते हैं और खुद सभी मिलके ब्लड थ्रस्टियर से लड़ने लगते हैं। और वहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ बाय ये सब देख रहा होता है और इस सारे सीन को एंजॉय कर रहा होता है। वो सभी लोग ब्लड थ्रस्टियर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सब ब्लड थ्रस्टियर के लिए काफ़ी नहीं होते। वो ब्लड थ्रस्टियर को कुछ थोड़ा बहुत जख्मी कर देते हैं, लेकिन ब्लड थ्रस्टियर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और वो सब बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी लियो जिंग भी वहाँ पे आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है ब्लड थर्स्टियर से, और वो उससे लड़ रहा होता है, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता। वो उसे एक पंच में ही बहुत दूर फेंक देता है ब्लड थर्स्टियर। जिस पे ब्लड थर्स्टियर के उस पंच से उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आ जाती है कि किस तरीके से ब्लड थर्स्टियर ने उसके पिता को मारा था। जिस पे उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने ही मेरे फादर को मारा था। जिस पे ब्लड थर्स्टियर उससे कहता है कि तुम अपने फादर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और वो उसे सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और फिर उसे बचाने के लिए मास्टर वो खुद ब्लड थ्रस्टियर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये ली जिंग मास्टर वो यानी कि हो चैंगकोंग का बेटा है, और उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर ये ज़िंदा रहा तो ब्लड थर्स्टियर को हराया जा सकता है। इसलिए वो उन सभी को वहाँ से भेज देते हैं और खुद उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाते और ब्लड थर्स्टियर उन्हें मार देता है। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि लो जिंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, जिससे वो लोग उसे बहुत ज़्यादा बैंडेज लगा देते हैं और उसके बचने के भी कोई चांस नहीं होते। जिस पे वहाँ पे वो सभी लोग बहुत उदास होते हैं और दुखी भी होते हैं, क्योंकि ब्लड थ्रस्टियर ने मास्टर वो को भी मार दिया और मास्टर वो ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि वो लिू जिंग के बचा सके। और तभी वहाँ पे रोमिंग बताती है कि लिू जिंग के अंदर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेज़ी से फ्लो करने लगी है, और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी है कि वो कभी भी ब्रस्ट हो सकता है, यानी कि वो बहुत ही धमाके के साथ फट सकता है। जिस पे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं, क्योंकि अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रोकी गई तो वो मर जाएगा। जिस पे ह्यूमिंग अपनी मेडिकल स्किल से उसे बचा लेती है, और हम देखते हैं कि ब्लड थ्रस्टियर वहाँ पे
अपने आदमियों को लेके आया हुआ होता है और वो वहाँ पे सभी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी सियोसा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसे दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे उससे लड़ने के लिए लियो जिंग भी आ जाता है और लियो जिंग और ब्लैक थ्रेस्टियर में फाइट होने लगती है। लेकिन जो पंचेस ब्लैक थ्रेस्टियर लियो जिंग को मार रहा होता है, उससे लियो जिंग पर कुछ असर नहीं होता। वो पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट, फुर्तीला और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो सिर्फ एक ही पंच में ब्लड थ्रेस्टियर को यहाँ से बहुत ही कोसों दूर फेंक देता है, जिस पे ब्लड थ्रेस्टियर भी हैरान रहता है कि तुम्हारे पास अचानक इतनी पावर कैसे आई। जिस पे वो उसे बताता है कि ये सारी स्पिरिचुअल पावर मेरे फादर ने मुझे दी थी, और वो उससे लड़ने लगता है। जिस पे ब्लड थ्रेस्टियर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने से ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और फिर वो अपना एक स्पेशल मूव इस्तेमाल करने लगता है, जिस पे लियो जिंग भी अपना एक स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है और वो ब्लड थ्रेस्टियर को बहुत ही बुरी तरीके से धरती में धंसा देता है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं ब्लड थ्रेस्टियर के। जिस पे ब्लड थ्रेस्टियर कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। जिस पे लियो जिंग कहता है कि मैंने अपनी ये विद्या सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल की है, किसी को मारने के लिए नहीं। और वो उसे ज़िंदा छोड़ देता है ब्लड थ्रेस्टियर को। और इसी के साथ हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।